नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हरियाणा पंजाब सीमा पर आंदोलनरत किसान संगठनों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है। इस बातचीत के दौरान किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ऐसे में आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधीकरण वक्त की कितनी बड़ी जरूरत है। इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार की ओर से कहा क्या गया है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही थी। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। तो दरअसल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है क्या और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण की जरूरत कितनी है देश को, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण की। दो खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। हमारे साथ गार्गी परसाई यहाँ पर जुड़ रही हैं, सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मल्होत्रा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जब ये बातचीत हुई है तो यहाँ पर फसल विविधीकरण का जो बात आई है, तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं कि फसल विविधीकरण है क्या? फसल विविधीकरण की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग उसको हरित क्रांति से जोड़ते हुए बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास मुद्दा था कि हम देश की खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें, तो गेहूं और चावल पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें अधिक दोहन हो पाया, क्योंकि क्रॉप इंटेंसिफिकेशन को ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि उस टाइम की हमारी जरूरतें अलग तरह की थी और उस टाइम में प्रोक्योरमेंट भी काफी किया जाता था और अब भी किया जाता है। तो अब बाद में ये रियलाइज हुआ कि हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, उसका जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता जा रहा है, जो इन क्षेत्रों की जो मैं बात कर रहा था। तो एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूसरा क्या कि करीब करीब 91 जो है जिले वो डार्क जोन में आ गए हैं, क्योंकि निरंतर रूप से जो है उनका दोहन होता रहा है और पानी की कमी हो गई है उन क्षेत्रों में। तो अब ये आवश्यकता आ गई है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, उन फसलों का जो है हम चयन करें और किसान उनको अपने क्षेत्र में प्रयोग करें, जिससे कि मैं ये कहूंगा कि जो उनके पास समुचित संसाधन है उनका प्रयोग हो और अधिक दोहन ना हो, और जितने विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो फसलों के रूप में है, उनको प्रयोग करें जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो दलहनी फसलें हैं, चाहे तिलहनी फसलें हैं। इसके साथ साथ कई बागवानी फसलों का भी हम लोग नाम साथ में लेते हैं, और जो जिस तरह की ये जो फसलें हैं ये कम पानी मांगती हैं और कम जो है एक तरह के इनमें आदान की जरूरत पड़ती है। इसमें दो तरफा फायदा है, जैसे कि पल्सीज है, दलहन है। दलहन को जब भी किसान इसका चुनाव करता है तो उसकी खेत की दशा सुधर जाती है और जो स्वस्थ है मृदा का वो भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी उसको एक तरह से संजो करके रखता है और उसका जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है और वो अगली फसल के लिए जो है कामयाब होता है। तो वो क्रॉपिंग सिस्टम के लिए भी हमें वो जरूरत है। साथ साथ में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगी तो किसान को आमदनी भी अधिक मिलेगी, क्योंकि अभी जो जैसे हम अपने देश की जो आवश्यकता है दलहनी फसलों की आवश्यकता है, जैसे कि कुल मांग जो है हमारी करीब करीब 26 मिलियन टन दालों की है। तो जब 26 मिलियन टन दालों की है, कभी कभार हमारे पास कुछ जो है दालों के जैसे मसूर की बात करते हैं तो कभी कभार थोड़ी कमी हो जाती है, तो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है। तो लगभग हम अपनी मांग पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक दो दलहनी फसलों को छोड़ करके, तो उस पर जो है हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से किसानों को दलहनी फसलों पर शिफ्ट होना चाहिए। इसी तरह से तिलहनी फसलों की भी बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी तिलहनी फसलें हैं जो हमें दूसरे देशों से जो है आयात करने पड़ते हैं। हम अपनी क्षमता को जो है बढ़ाएं, जिससे कि हमारी अपनी एक तरह से ये कहूंगे कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से किसान अपनी उर्वरक क्षमता भी बनाए रखेगा, साथ में अपनी आमदनी को भी बनाए रखेगा। और विविधीकरण होने से ये रहेगा कि जैसे हमारी खाली एक विविधीकरण होती है, तो इसी तरह से वो दो फसलों पर निर्भर नहीं रहेगा, तो वो अन्य फसलों को भी उसमें समावेश करेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर, गार्गी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गार्गी जी, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए। और उदाहरण के लिए हम हरियाणा सरकार के भी कुछ यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाएंगे कि जो राज्य सरकार है वो क्या कुछ कर रही है वहाँ पर फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए। आपसे सवाल ये है कि जो सरकार है वो लगातार 2014-2015 से इस बात को बढ़ावा दे रही है कि आप फसल विविधीकरण कीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। क्या कारण है कि किसानों की ओर से उतना अच्छा रिस्पांस इसको नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा कारण यही है कि जो फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहा जाता है उसके लिए मूल्य मिलना चाहिए। किसान को अगर सुनिश्चित मूल्य नहीं मिलता है
तो किसान डाइवर्सिफाई नहीं करता है। वो वही फसल उगाना चाहता है जिसमें उसको समर्थन मूल्य मिले। अब ये जो कल मीटिंग हुई है सरकार की किसानों के साथ में जो एजिटेट कर रहे हैं, उसमें सरकार ने कहा है कि हम आपको सुनिश्चित मूल्य दिलवाएंगे नेफेड और एनसीसीएफ के थ्रू, जो कि कोऑपरेटिव्स हैं ये दोनों, इनसे भी सरकार ने कहा है हम बात करेंगे ताकि ये लोग आपकी जो फसल है अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, वो फसल जो है वो सारी दाल है, कॉटन है, मक्का है, ये 3 जो है फसलें बहुत अच्छी चुनी गई हैं, इनको करना चाहिए डाइवर्सिफाई। उसको हम खरीदेंगे सुनिश्चित तौर पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य तय करके उसको उसी समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। मेरे ख्याल से अगर उस समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो प्राइस डिफरेंशियल की तो खैर अभी बात नहीं की है, लेकिन समर्थन मूल्य की बात की है। और उसके लिए सरकार ने किसानों को कहा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करिएगा इन एजेंसीज के साथ और 5 साल के लिए। यानी कि सरकार अगर इन फसलों के लिए सरकार अगर अच्छी एमएसपी देती है तो किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। सुनिश्चित एमएसपी होनी चाहिए, अच्छी और बुरी एमएसपी का सवाल नहीं है। किसान सुनिश्चित एमएसपी मांग रहा है कि जो एमएसपी तय हो वो उसको मिले। पहले तो एमएसपी पे भी वो चाहते हैं कि कई फार्मूले वगैरह हैं उसके हिसाब से तय हो, लेकिन उनका ताकि जो उनकी लागत है वो लागत उनको पूरी मिले, उसकी उनको नुकसान ना भरना पड़े। ठीक है, अब तो किसानों से यहाँ पर वादा किया गया है सरकार की ओर से कि अगर आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हैं तो उनको सुनिश्चित एमएसपी दी जाएगी, नेफेड की ओर से वो खरीदा भी जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधीकरण की। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस के मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर वो रह चुके हैं। हमारे साथ गार्गी परसाई यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। मल्होत्रा साहब, सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि वक्त कम है तो हम इस तरह तो नहीं बता सकते, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से 2014-2015 के बाद फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से काफ़ी कुछ कदम उठाए गए हैं। इसका क्या कुछ असर इतने सालों में आपने देखा है? किसान कितना अपनी जो फसल है उसका विविधीकरण करने के लिए तत्पर दिखा है आपको? और जो ये गार्गी जी बोल रही हैं सुनिश्चित एमएसपी, इसको लेकर भी आपकी राय क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं दोनों विषयों पर बारी बारी से बताता हूं। अभी जैसे कि हम फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने अपनी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जो मुख्य रूप से मैं बात करूंगा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। उस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन, तिलहन और इसके अलावा जो कमर्शियल क्रॉप्स है इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि उसके अंतर्गत हमारा क्षेत्र भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े, जिससे कि हमारी देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो उसमें विविधीकरण को हमेशा से ही बढ़ावा दिया गया है और किसानों को यह प्रोत्साहित किया जाता है उस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो इन फसलों पर, अन्य फसलों पर भी शिफ्ट करें, जिससे कि हमारा एक तरह से जो कृषि है वो सुनिश्चित रहे और जो इकोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोलॉजी भी सेफ रहे। ऐसा नहीं हो कि हम एनवायरमेंटल थ्रेट जो है वो निकल करके सामने आए, उनको भी हमें साथ लेकर के चलने की जरूरत है। ठीक है। और
दूसरी जो बात आती है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके अंतर्गत फसल विविधीकरण, वो सब जानकारियां हम दे रहे हैं, वो सब जानकारियां दर्शकों को दिखा रहे हैं। एमएसपी को लेकर के जो सुनिश्चित एमएसपी की बात कर रही है गार्गी जी, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, तो जो ये एमएसपी की जो सुनिश्चित करने की बात है, जो अभी जो प्रपोजल एक सामने निकल करके आया है, जो भारत सरकार ने रखा है कि 5 वर्ष का जो ये एक प्रकार का जो प्रपोजल है वो रखा है, जिसमें ये सुनिश्चित किया है सरकार ने कि जितने भी दलहनी फसलें हैं, जिसमें कि दलहनी फसलें जो 5-6 प्रकार की दलहन फसलें हैं, मूंग, चना, मसूर, इसके साथ साथ में उड़द और अरहर, इन सबकी प्रोक्योरमेंट हो, साथ में मक्का और कॉटन, इनको जो है इनका प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हम ठीक है सुनिश्चित किया है। एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अंत में हम ठीक है क्योंकि वक्त बहुत कम है। गार्गी जी, अब जब ये प्रपोजल रखा गया है, विन विन सिचुएशन है किसानों के लिए, क्या कुछ लगता है किसानों का अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए इसके लिए? जल्दी से बताइएगा। मुझे लगता है ये एक शुरुआत है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टू ब्रेक द आइस, के आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सरकार की और किसानों की, एक शुरुआत है। इस पे किसान अभी विचार कर रहे हैं, अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि वो क्या सोचेंगे। ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमने अभी बातचीत की, फसल विविधीकरण। इसका किसानों को भी फायदा होगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।